भूखी नंगी बेशऊर कौमों के मियार भी अजीब होते हैं। बरसगीर में जब फिरका वारियत की इब्तिदा हुई तो हर फिरके से ताल्लुक रखने वाले मुलाओं ने हमें अपनी अपनी दुकानों का खरीदार बना लिया। आप देख रहे हैं द सोसाइटी। मैं हूं मोहम्मद वकार कसवर। अभी हमें फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए। नाज़रीन कराम, इन दुकानदारों ने हमें अपने अपने आइटम सेल करने शुरू कर दिए जो ये अपनी बका समझते थे और हमें असल में ये डिवाइड कर रहे थे। हमें डिवाइड करने के बाद हम पे किसने रूल किया, ये बात अलग है। पर बात करते हैं इन आइटम्स में से एक आइटम था 20वीं सदी की पीरी मुरीदी। 20वीं सदी का ये पीरी मुरीदी का सिस्टम, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस खित्ते बरसगीर में इस्लाम की अशात औलिया अल्लाह के मेहरून मिन्नत है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ की और लाखों लोगों को मुसलमान किया और इस खित्ते में इस्लाम लाए। नाज़रीन कराम, नोट करने की बात है, इन्हें जमीन का लालच नहीं था, जर का लालच नहीं था और तौहीद और रसालत के अलमदार थे। अब क्या हुआ कि 20वीं सदी में हमें जिस पीरी मुरीदी सिस्टम पर लगाया गया और इन्हीं औलिया अल्लाह की जो भी नस्लें उस वक्त मौजूद थी, हमें उनके साथ अटैच रहने का दर्स दिया गया। करते कराते आज 21वीं सदी शुरू है, हमारे लोग वैसे ही उनके साथ अटैच हैं और हमारे मुल्ला वैसे ही अपने फिरके की बका इसी में समझते हैं कि हमारे लोग उनके साथ अटैच रहें। इस बात में फिर भी कोई हर्ज नहीं कि जो नेकोकार हैं, जो अभी भी उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर दिया कि इंसानों में अफजल वो है जो मुत्तकी है, बाकी सारे बराबर हैं। आप भी जो उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं यकीनन वो काबिल इज्जत हैं, मगर अब अक्सरियत वो नहीं रही और हमारे अवाम अभी भी वही हैं, हमारे मुल्ला की सोच अब भी वही है। अब यकीन करें, बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ साउथ रीजन, आई नो वेरी वेल कि साउथ रीजन और इंटीरियर सिंध के लोग और बरसगीर के मुख्तलिफ हिस्सों के बाकी लोग आज भी उन औलिया अल्लाह की जो भी नस्ल चल रही है उन्हें भी उतनी ही कदर की निगाह से देखते हैं। शायद जितने औलिया अल्लाह मौजूद थे तो उस वक्त लोग उनकी कदर किया करते थे। अब इस क्राइटेरिया से हमें हमारे मुल्लाओं ने हटा दिया कि अफजल होने के लिए क्या शर्त है। हमारे यहाँ अफजल होने के लिए यही शर्त है कि ये उनकी औलाद है। अगर मैं आपको टेक्निकली समझाऊं कि एक डॉक्टर है, न्यूरो सर्जन है, अब वो स्पेशलिस्ट है, आप या आपके वालिदैन उनसे इलाज करवाया, कोई सर्जरी करवाई, मैं उनसे ट्रीटमेंट करवाते रहे, अभी उनकी डेथ हो गई, अभी उस डॉक्टर का बेटा है, तो मैं आपसे कहूं कि वो डॉक्टर का बेटा है, उसने मेडिकल में तालीम हासिल नहीं की, मेडिकल नहीं पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस नहीं है, उसका अब्बा डॉक्टर था, तो आप जाके उसे सर्जरी करवा लो, तो क्या आप चले जाएंगे उसके पास, उससे अपना सर्जरी करवाएंगे आप? कि उसका अब्बा तो मैं डॉक्टर था लेकिन उसने खुद तो मेडिकल नहीं पढ़ा, अब्बा तो डॉक्टर था ना, तो आपको जाना चाहिए, आप करवाने जाएंगे सर्जरी? कभी भी नहीं जाएंगे। बिल्कुल इस तरह अगर एक डाकू था, अब उसकी दूसरी नस्ल में इमाम मस्जिद पैदा हो गए, हाफिज कुरान है, नेक है, वली है, इस्लाम की अशात का काम कर रहा है और बगैर किसी लालच के कर रहा है, तो अगर मैं आपको कहूं ये जो बंदा है ये ठीक नहीं है, इसका अब्बा डाकू था, तो आप क्या उसकी इज्जत करना छोड़ देंगे? कभी नहीं, क्योंकि ये इसका अपना अमल है। इसी तरह जो उस वक्त के वली थे यकीनन वो अल्लाह के बड़े प्यारे लोग थे, लेकिन जो अब उनकी नस्लें अभी मौजूद हैं, कुछ बड़े अच्छे भी हैं, परहेजगार भी हैं, लेकिन अक्सरियत ऐसी नहीं है। अगर हम इनका बगौर मुशाहिदा करें तो अक्सरियत अब कबाबी, शबाबी, शराबी किस्म की बची है और हमारे जो लोग हैं
वैसे के वैसे बेशऊर हैं, तालीम नहीं है, अकल नहीं है, भूखे नंगे लोग। अब यकीन करें, लोग निकलते हैं अपने घरों से 100-100 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। सफर करने के बाद फटे पुराने कपड़े, बगैर जूते, बच्चों के फटे पुराने कपड़े, उनके नाक बह रहे होते हैं, कोई हालत नहीं होती, खाना नहीं होता पास खाने के लिए, रहने के लिए शेल्टर नहीं होता, कोई कैंप नहीं होता। वो दरबारों पे पहुंचते हैं, उनकी जेब में पैसे जरूर होते हैं। अब उन्होंने सारा साल उन पैसों की सेविंग की होती है। अब वो दरबारों पे पहुंचते हैं। अब दरबारों में पहुंच के वो सारे पैसे, अभी जिनको अपना वो पीर समझते हैं, जिसको भी पूरे उस रीजन में, साउथ पंजाब में, सॉरी अपना साउथ एशिया में, बरसगीर में, जिसको भी वो अपना पीर समझते हैं, वो सारे पैसे अपनी जमा पूंजी उसको दे रहे होते हैं। खुद फटे पुराने कपड़े पहने हैं, बच्चों के फटे पुराने कपड़े हैं, उनके नाक बह रहे हैं, उन्हें स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं, उनके स्कूल का खर्चात नहीं है, 2 वक्त का खाना खाने के लिए नहीं है। सेविंग करते हैं पूरा साल, संभाल के पैसा रखते हैं जेबों में, और जब वो मेलों पे जाते हैं, दरबारों पे जाते हैं, सारा जाके वहां लुटा देते हैं। अब बात यह है कि जो औलिया अल्लाह थे, उन्हें ज़र का लालच नहीं था, जमीन का लालच नहीं था, वो तौहीद और रसालत के अलमदार थे। तो अभी ये उनकी जो नस्लें मौजूद हैं, अगर ये उनकी नस्लें उसी तरह हैं, इनमें वो खसूसियात हैं, तो ये अपने मुरीदों को ये क्यों नहीं कहते कि आप हमें पैसे ना दें, आप अपनी वेलफेयर के लिए खर्च करें, खुद पे खर्च करो, अपने आप को बेहतर बनाओ, अपना स्टैंडर्ड अच्छा करो, अपने बच्चों पे खर्चा करो, वो इसके मुस्तहिक हैं। क्यों नहीं कहते? क्योंकि आजकल जो अभी जदीद दौर की पीरी मुरीदी है, ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए है, पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। लोगों को ये समझ नहीं आती कि जो पैसा ये दे रहे हैं वो उस वलीउल्लाह तक नहीं पहुंचना जिसके मज़ार पर आप गए हुए हैं। वहां बकायदा पैसों के लिए कुएं बने हुए हैं, कहीं 10 फुट गहरा कुआं है, कहीं 15 फुट गहरा कुआं है। लोग आते हैं, यही हालत होती है जो मैंने आपको बताई है, अपनी जेब से पैसे निकालते हैं, उन कुओं में पैसे डाल रहे होते हैं। बच्चे पास अपने बच्चे होते हैं, साथ वो भूखे फिर रहे होते हैं, उनको कुछ नहीं खिलाते, वो कुएं में पैसे डाली जा रहे हैं। भाई वो पैसे उस वलीउल्लाह तक नहीं पहुंचने, वो आपका जो माल आप दे रहे हो उस औलिया अल्लाह तक नहीं पहुंचना, और उसकी जिस नस्ल को आप माल दे रहे हो उनके पास तो अब इतना जमा हो चुका है, वो तो बिलियनर बन चुके हैं, वो उनकी 10 नस्लें बैठ के खाएं तो उनके पास इतना जमा है कि फिर भी वो खत्म नहीं होता। तो आप कुछ ख्याल करें, आपके अपने बच्चे हैं, उन पे खर्च करें, उनकी बेटरमेंट के लिए, उनकी भलाई, उनकी वेलफेयर के लिए खर्च करें। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, अब ये तो हो गया ज़र का लालच, ठीक है। औलिया अल्लाह जितने थे उनको ज़र का लालच नहीं था, अभी उनकी औलादें दोनों हाथों से लूट रही हैं, किसी को इनकार नहीं करते। जो जितना लेके आता है, जिस तरह की हालत होती है, उसे ले के रखी जा रहे हैं, बोरे भरे जा रहे हैं। अब दूसरे नंबर पे अब ज़र का लालच आ गया, जमीन का लालच आ गया। अब दूसरे नंबर पे आपको बताते हैं कि जो औलिया अल्लाह सारी जिंदगी तौहीद और रसालत के अलमदार रहे, अब दरबारों पर क्या हो रहा है? अब दरबारों पर लोग जाते हैं, वहां सजदे कर रहे हैं। यकीन करें, कहीं भी साबित नहीं है, किसी भी फिरके में साबित नहीं है कि गैर अल्लाह को सजदा किया जाए। आप किसी मज़ार को सजदा नहीं कर सकते, आप गैर अल्लाह को सजदा नहीं कर सकते, और ये शिरक है, बकायदा शिरक है। अल्लाह माफ करे, नाउज़ बिल्लाह, आप किसी को अल्लाह के बराबर कैसे ला सकते हैं? आप किसी को सजदा, किसी कब्र को सजदा नहीं कर सकते, ये किसी फिरके में मौजूद नहीं है, कहीं पर इसको कोई सबूत नहीं मिलता। ये अलग बात है, हमारे कोई एक्स प्रीमियर कहीं चला जाता है, वो सजदा करता है, तो हमारे बहुत से मौलाना हजरात उस सजदे को भी जायज करार दे देते हैं। बहरहाल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में इसका कोई सबूत नहीं है। अब अल्लाह अपनी सिफात में, अपनी ज़ात में यकता है। इस्लाम किस लिए आया? अल्लाह की तौहीद के लिए आया ना, कि अल्लाह एक है। अब सजदे का हकदार सिर्फ अल्लाह है। अब जब आपने अल्लाह के बगैर किसी को सजदे का हकदार बना लिया तो आप तो इस्लाम पर ही नहीं रहे। अच्छा, दूसरे नंबर पे वो जो चादरें चढ़ा रहे होते हैं दरबारों पे, 500 की सेल कर रहे होते हैं, 1000 की सेल कर रहे होते हैं, 2-2 हज़ार की चादर भी होती है जो फैंसी टाइप होती है।
जो आधे घंटे के लिए चादर चढ़ाई जाती है या 15 मिनट के लिए, उसके बाद वो उतारते हैं, फोल्ड करते हैं, दोबारा लेके वो खरीदे खड़े होते हैं और फिर दोबारा ही वो सेल कर देते हैं। एक चादर दर्जनों बार सेल होती है। अब वो पैसा भी उस वलीउल्लाह को नहीं जाना भाई। उस वलीउल्लाह ने तो सारी जिंदगी सादगी में गुजारी थी, सादा कपड़ों में रहते थे, भूखे रह लेते थे, हराम नहीं खाते थे, हराम से दूर जाते थे, तौहीद और रसालत के अलमदार थे। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने वक्फ कर दी इस्लाम की इशाअत में, सादा सी जिंदगी गुजारी। उस दौर में भी उन्हें बड़ी बड़ी ऑफर्स हुई, जो ऑफर्स आजकल होती हैं लोगों को। जिस तरह अभी बाद में लोगों ने अंग्रेजों से रकबे लिए वफादारी निभाने के बदले, उस वक्त के वलीउल्लाह जितने भी थे उनको भी ऑफर्स हुई थी, उनको ऑफर्स होती थी, डट जाते थे, हुक्मरानों के सामने डट जाते थे, वो इस्लाम पर आंच नहीं आने देते थे। अब क्या है, जिनको आप उनकी औलाद समझकर आप हर चीज लुटा रहे होते हैं, तो क्या पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। वो अपने जब आबाओ अजदाद के नक्शे कदम पर ही नहीं चल रहे, इस्लाम पर ही नहीं चल रहे, इस्लाम की बेसिक्स पर ही नहीं चल रहे, तो ये सिर्फ कल्चर है। अब ये चादरें चढ़ाना, पैसे फेंकना, ये आपके इस्लाम नहीं, आपका कल्चर है। ये वो रॉन्ग नंबर है जिसके पीछे आपको फिरका वारियत के अलमदारों ने लगा दिया है। ये इस्लाम में कहीं भी नहीं है, ये रॉन्ग नंबर है। अब जो अभी लोग मौजूद हैं, उनकी जो लोग इतनी दूर से आते हैं, अपना मालो मता लेके आते हैं, उन पर लुटा के जाते हैं, वो उनकी कितनी कदर करते होंगे। अब जो लोग मौजूद हैं वो इतना भी उन्हें नहीं कहते कि आप यहाँ सजदा ना करें, आपकी मेहरबानी होगी, ठीक है, वो सजदा करने से रोकते ही नहीं है। अभी अगर कह दें कि हम रोकते हैं, लेकिन अगर वो रोकें प्रैक्टिकली तो कैसे हो सकता है कोई वहां जाकर सजदा करे। वो लोगों से जब पैसे लेते हुए उनका हाथ नहीं रोकते कि जब आप अपने बच्चों की वेलफेयर पे ट्रस्ट करना, कभी भी ऐसा नहीं होता। ले के बोरे भरे जा रहे हैं, जमा किए जा रहे हैं। वो लोग जिनके अब बच्चों को जरूरत है अच्छी तालीम की, अच्छे लिबास की, अच्छे खाने की, उनके बच्चों की ग्रोथ पूरी नहीं होती। आप साउथ रीजन देखें, आप इंटीरियर सिंध देखें, बच्चों के कद पूरे नहीं हो रहे, उनके पास अखराजात नहीं है, बच्चों को अच्छी खुराक देने के पैसे नहीं है, लेकिन वो पीरों के लिए पैसे हैं, वो पीरों पे लुटा रहे हैं, जो कि सरासर अपनी औलादों के साथ जुल्म है, अपनी नस्लों के साथ जुल्म है। और ये जुल्म किसने किया? ये जुल्म हमारे मुल्ला सिस्टम ने किया। हमारा मुल्लाओं का सिस्टम, हमारे मुल्लाओं के ये गिरोह ये समझते थे कि हमने अगर अपने फिरके को बरकरार रखना है, मैं ये नहीं कहता कि बाकी फिरके परफेक्ट हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब में इस तरह की खामियां हैं। सब फिरकों ने अपने अपने पैरोकारों को रॉन्ग नंबर पे लगाया हुआ है। अब वो मुल्ला उन्होंने इतना इंतहा पसंद और मजहबी जुनूनी बना दिया है पूरी उम्मत को, पूरी कौम को, कि वो बात सुनना ही गवारा नहीं करते। बात सुनने से पहले, हकायक सुनने से पहले वो पिस्तौल निकाल लेते हैं, वो छुरियां निकाल लेते हैं, कत्लो गारा शुरू हो जाती है, फटे हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, बगैर इल्म के मजहबी जुनूनी बना दिया है। अब उनमें से कुछ मौलाना हजरात चाहते हैं कि हम दोबारा कोई बात करें, इन्हें राय रास्त पर लाएं, इन्हें समझाएं, लेकिन अब उनकी जरूरत ही नहीं होती बात करने की, क्योंकि अब उन्हें भी पता है कि इन्होंने हमारी भी नहीं सुननी। अब हम इस इंतहा तक पहुंच चुके हैं जहां से अब हमें सिर्फ दोबारा तरबियत की जरूरत है, एक नए सिरे से एक ग्रैंड रिलीजियस डायलॉग की जरूरत है कि उसके तहत हम दोबारा बैठें और दोबारा एक पैटर्न सेट करें, एक लाइन सेट करें, और लोगों को ये बताने की जरूरत है। और ये जो अभी उन औलिया अल्लाह की औलादें जो पूरे साउथ एशिया में जिन्होंने मुख्तलिफ दरबार संभाले हुए हैं, उन्हें भी चाहिए कि अब बड़ा माल जमा कर लिया है, अब मेहरबानी करें, जो भूखे नंगे लोग हैं, अब थोड़ा सा उन्हें अपने आप पर भी खर्च करने दें। अब थोड़ा ख्याल करें, ये दरबारों पे जो पैसे के लिए शिर्क की फैक्ट्रियां खोली हुई हैं आप लोगों ने, जो लोग वहां जाके सजदे करते हैं, वहां क्या क्या नहीं चल रहा। लोग अपनी फैमिली ले जाते हैं, अपने बच्चे औरतें ले जाते हैं, 10-10 दिन 15-15 दिन वहां पड़े रहते हैं, बेयारो मददगार
लोगों को थोड़ा सा समझाएं। ठीक है, मज़ार पर जाना चाहिए, आप जाएं, फातिहा पढ़ें, उन औलिया कराम के लिए आप दुआ मांगें, उनकी मगफिरत की दुआ मांगें कि उन्होंने आपके आबा व अजदाद को मुसलमान किया, अल्लाह पाक उन्हें माफ़ करें। ये जायज़ चीज़ है, वो आप करें। आप जाके उन्हें सजदा नहीं कर सकते, आप किसी को भी अल्लाह के बराबर, जो सिर्फ अल्लाह का हक है, खालिस्तान अल्लाह पाक का हक है, आप उसमें किसी को शरीक नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप तो इस्लाम की बेसिक से ही दूर हो गए, इस्लाम तो बाकी नहीं रहा। ये पीरी मुरीदी इस्लाम नहीं है, हमारा कल्चर है, हमारे इस खित्ते का कल्चर है। तो कोशिश करें कि आप अपनी नस्लों पर खर्च करें, अपने बच्चों पर खर्च करें, उन्हें मियारी तलीम दिलवाएं, उन्हें मियारी खुराक दें ताकि वो अपनी नशोनुमा पूरी कर सकें। अब आप गौर करें कि जो इंटीरियर सिंध और जो साउथ पंजाब में लोगों के हालात हैं, अब अपने आप पर रहम करें। और ये जो अभी जो पीरों की अभी नस्लें बाकी हैं, तो आप भी मेहरबानी करें, बड़ा पैसा जमा हो गया आपके पास, अब जाने दें, आप इतना ही खा लें, आपके लिए तो बहुत है, आने वाली नस्लें फिर कमा लेंगी। क्या आपने आने वाली 10 नस्लों के लिए जमा करना है? शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।